क्या वजूद मेरा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों, ठीक ठाक हैं। आज एक और न्यू वीडियो, और इसमें आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा क्योंकि आज मैं एक मकसद से आया हुआ हूँ। मेरी एक रिलेटिव, मेरी चची, वो पाकिस्तान से आ रही हैं। उनका हमने वीज़ा अप्लाई किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उनको हो गया, और मैं उनको पिक करने एयरपोर्ट आया हूँ। और मैं आज कॉलेज गया था, तो कुछ जैसे मैंने बताया हुआ है कि जब मैं कॉलेज जाता हूँ तो गाड़ी पे नहीं जाता, कार पे नहीं जाता। तो फिर मैं अभी वहाँ से मैंने कुछ टाइम जल्दी से फ्री हुआ, और तो फिर यहाँ पे जैसे मैंने बताया ट्रांजिट सिस्टम इतना अच्छा है, मैं यहीं पे भी उतरा। और मुझे था कि शायद मैं लेट ना हो जाऊँ, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी निकला था। तो मैं एयरपोर्ट पहुँच गया, तो अभी भी 2 घंटे हैं उनकी फ़्लाइट लैंड होने में। तो मैंने क्या सोचा कि ना, थोड़ा सा विंटर्स आ रही हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छी मार्केट है। विंटर्स के लिहाज से कुछ देख लेते हैं, आपको भी दिखाते हैं, और फिर कैसे हम रिसीव करेंगे और बाकी सब कुछ क्या क्या होगा सब आपको दिखाएंगे। स्टे ट्यून्ड। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। ये बिल्कुल एयरपोर्ट के पास एक मार्केट है, इसको मैक आर्थर ग्लेन आउटलेट कहते हैं। तो आपको एक ही जगह में सब ब्रांड्स मिल जाते हैं। तो अभी यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम हुआ हुआ है, और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। तो वही एंजॉय करते करते साथ साथ अब अभी हम वेट भी कर रहे हैं फ़्लाइट के लैंड होने का, और साथ साथ फिर मैंने कहा कि 2-1 घंटे हैं तो कुछ कपड़े देख लेते हैं विंटर्स के लिए। सो ये है जी एंट्रेंस, यहाँ से हम एंटर होंगे। और यहाँ पे आगे जैसे हम आगे जाते हैं तो इधर आप देखें इंडियन स्ट्रीट फूड सॉर्ट कुछ ऐसा लिखा हुआ है, और अब यहाँ से ब्रांड शुरू हो जाते हैं। ये पोलो है, क्लब मोनाको, इस तरह के डिफरेंट ब्रांड्स हैं। तो जो ब्रांड्स मैंने देखने हैं वो थोड़े से आगे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। ये बीच में कैफे बना हुआ है, बहुत ही अच्छी ग्रीनरी, और साथ मौसम जो है ना उसमें 4 चांद लगाए हुए हैं। ये देखें, इस साइड पे अलग अंदर ब्रांड्स हैं, गैस भी है यहाँ पे, और टेलीफोन बॉक्स, वहाँ पे बॉस है। और ये देखें जी मेरी सिस्टर का फेवरेट ब्रांड MK, ये भी यहाँ मौजूद है। तो बहुत सारे हैं। वो डीजल है, और अब ये देखें पूरा इन्वायरमेंट कैसा बना हुआ है बारिश की वजह से। अरमानी है यहाँ पे, और यहाँ पे आगे शायद मैं लास्ट टाइम आया था तो मुझे कुछ मेरे मतलब की ब्रांड्स मिल गए थे। अब जैसे आप ये देखें लाकोस्टे है। तो मैं आया हूँ यहाँ पे ओल्ड नेवी, नाइकी और उस तरह के ब्रांड्स के लिए। अभी वहाँ पे आप आगे सामने अगर देखें तो एरिट्जिया है, ये भी बहुत अच्छा ब्रांड है। तो डिफरेंट है। बारिश में सब एंजॉय कर रहे हैं, और ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता हल्की हल्की बारिश टपक रही है। और ये सामने आप देखें किस तरह की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, बहुत ही यूनिक। तो ये बहुत यहाँ पे ये होता है, अक्सर लोग यहाँ आते हैं कि आपको ना मुनासिब रेट्स पे मिल जाती हैं चीज़, क्योंकि यहाँ पे सब ब्रांड्स होते हैं, कंपटीशन ज़्यादा होता है, या पता नहीं जो भी। तो इस पर आपको ना देखिए स्केचर्स भी है, तो अक्सर डिस्काउंटेड प्राइसेस मिल जाते हैं। ये नाइकी है, और ये कुछ जहाज आ रहा है। ओ चला गया। 1 minute 37 seconds later.
ट्राई कर के गर्मी हो गई तो मैंने अपने जो मैंने अपर पहना हुआ था उतार दिया और अब टी शर्ट में और अब मेरे पीछे देखिए बिल्कुल एयरपोर्ट पास है यहाँ से। तो बारिश रुक गई है, अच्छा है। और अब देखते हैं आगे क्या हमें देखने को मिलता है, आपको भी दिखाते हैं जी। तो कर ली शॉपिंग, ठीक है जी। तो टाइम लिमिटेड था तो उसमें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं और सारा कुछ कर आके ना तो कुछ आपको डिस्काउंटेड प्राइसेस भी देखनी पड़ती हैं और सारा कुछ। तो बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे, अभी टाइम हो रहा है फ़्लाइट का, तो अभी चलते हैं वहाँ, आपको भी साथ लेके चलते हैं। I thought it was also the end, so the coffee shop. It was like a like outfit. Yeah, a lot of food. अंडर आर्मर, लेवाइस, ये सब यहाँ पे थे, मैं दूसरी साइड पे गया हुआ था। चलें इनको नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, अभी टाइम नहीं है। और इस तरफ हमारा एग्जिट है और हमने वहाँ जाके एयरपोर्ट जाना है। ये एरिया है रिचमंड और रिचमंड मेजॉरिटी यहाँ पे ईस्ट एशियन कम्युनिटी रहती है, कोरियन, चाइनीज़, जापानीज़, और हमारा एयरपोर्ट भी यहीं पे है। और आप इस साइड से आप देखें कि बहुत अच्छी लोकेशन है, साथ साथ पहाड़, और ख़ास तौर पर आज तो मौसम शायद बहुत अच्छा लग रहा है, तो अमेजिंग जगह है। मौसम मैं देख रहा हूँ तो मुझे ये हो रहा है कि अब चाची जब वहाँ यहाँ पहुँचेंगी तो माशाल्लाह उनको बहुत अच्छा लगेगा कि आज स्पेशली बहुत अच्छा मौसम है। तो जैसे एक मतलब स्पेशल दिन बना होता है ना, वैसे ही है हमारे लिए। तो है स्पेशल क्योंकि हमारा कोई पहला रिलेटिव हमें मिलने यहाँ आ रहा है हमारे पास कनाडा में, तो हम बहुत खुश हैं इस मामले में। तो इंशाल्लाह उनको भी खुशी मिलेगी जब आपको यहाँ आके इस शहर को देखेंगे इंशाल्लाह। तो जब भी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, घंटा 2 घंटा पहले, और काफ़ी क्लाउडी, बहुत ज़्यादा क्लाउडी था, अभी भी है लेकिन काफ़ी पहले से बेहतर हो रहा है, सूरज निकल रहा है। तो मुझे ये हो रहा था कि पहले जो है ना कुछ अच्छा मौसम नहीं है फ़्लाइट्स के लिए, लेकिन अब माशाल्लाह जैसे टाइम करीब आ रहा है तो सूरज भी निकल आ रहा है और अब काफ़ी बेहतर है फ़्लाइट के लिए, लैंड करने के लिए ना क्लियर होता जा रहा है आसमान।
जगह देख के अब मुझे वही टाइम याद आ गया कि जब हम आए थे, और जब हम आए थे उस दिन के बाद मैं आज यहाँ पे आ रहा हूँ। तो मुझे याद है हम वहाँ से जहाँ से ये लोग आ रहे हैं वहीं से हम आए थे, और सारा सामान लेके हमने, काफ़ी ठंड थी, नवंबर था, ये जिस बेंच है यहाँ पे हमने रखा था और बच्चों को भी यहीं बिठाया था। और उसके बाद मैं टैक्सी वगैरह ढूंढने गया था, क्योंकि तब मेरे पास क्रेडिट कार्ड, ATM वगैरह नहीं था, क्योंकि मेरे पाकिस्तान के ATM वगैरह थे, तो जो यहाँ पे नहीं चलते। आपका अकाउंट होना चाहिए ऊबर पे, और जो फिर रिलेटेड भी होना चाहिए, उस पर आप रजिस्टर करें अपना क्रेडिट कार्ड, तो फिर आप ऊबर कर सकते हैं। अब तो मेरे पास है वो सब कुछ, लेकिन तब नहीं था, तो तब मैंने फिर टैक्सी की थी। तो वो सब टाइम अब मुझे याद आ रहा है, और ये बिल्कुल बस पूरा तकरीबन 1 साल होने ही वाला है। नवंबर में इंशाल्लाह हो जाएगा। 11 मंथ्स हो गए, तो देखते हैं आगे क्या होता है। काफ़ी मुल्कों से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, लोगों ने वेलकम के बैनर्स भी उठाए हुए हैं। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि मुझे भी कोई वेलकम या खुशामदीद का बैनर लेके आना चाहिए था, लेकिन बस यहाँ बस अब भी काफ़ी कुछ चल रहा है, तो फिर यहाँ जहन में नहीं रहता कि आपको क्या क्या करना चाहिए। तो ये जी अराइवल्स। तो जी ये है वो जगह जो आपको पहले हमने, जब पहली वीडियो मेरी थी, जब हम यहाँ पे आए थे तो दिखाया था। तो ये वही जगह है, और यहाँ पे हम दोबारा आ गए। अब मैंने यहाँ पे बस फ्लाइट का पता करना है, जो मुझे पता है कि 15-20 मिनट हैं अभी, तो मैं टाइम पे ही पहुँच गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ आगे क्या है। जी तो ये है वो जगह जहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम, हम यहाँ पे वहाँ अपने एग्ज़िट किया था हमने, अराइव होके डिपार्चर से पहले, कोई हमें लेने तो नहीं आया था। तो लेकिन ये जो जगह है, यहाँ से मैं बाहर देखा था कि हाँ जी वाकई हम वैंकूवर पहुँच गए हैं, जो कनाडा, जिसका हमने यूट्यूब पे देखा था। तो यहाँ से हमने पहली दफ़ा देखा था, और इन्हीं चेयर से बैठ के हमने घर बात की थी फर्स्ट टाइम, हम सबको बताने के लिए कि हाँ जी हमने सेफ लैंड हो गए हैं, और वीडियो कॉल पे बात हुई थी, बहुत अच्छा लगा था। तो यही मेमोरीज होती हैं जो आपको बाद में याद आती हैं उन्हीं जगहों को दोबारा देख के। तो फ़र्क ये है कि उस दिन सनराइज़ हो रहा था जब हम पहुंचे थे, और अब तकरीबन सनसेट के करीब है। अभी थोड़ा टाइम है सनसेट में, लेकिन टाइम ऑफ द डे का थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी सब सेम है। तो ये है वो मुजस्मे जो आप जैसे पहुंचते हैं वाईवी और वैंकूवर एयरपोर्ट, तो ये आपका खुशामदीद कहते हैं। तो अभी हम यहाँ पहुँचे हुए हैं, और इस साइड से चची ने आना है, और ये देखें कि 5:03 का टाइम ऑफ अराइवल एक्सपेक्टेड आ रहा है, और इस टाइम 4:50 तकरीबन होना है, तकरीबन 15 मिनट अभी भी रहते हैं। तो इतना कैलकुलेटेड चल रहे हैं हम, होपफुली इंशाल्लाह सब कुछ सही होगा। ऊबर को भी हाँ जी, सी यू आउटसाइड, हाँ जी 20-25 मिनट्स के बाद इंशाल्लाह। यहाँ पे है जी इंटरनेशनल अराइवल, जो सब यहीं से आते हैं। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आगे आगे जाके रुक जाऊँ, ताकि दूर तक मुझे नज़र आए। अंदर का भी अलाउड तो नहीं हमारा अंदर जाना, लेकिन हम यहाँ से रुक के देख सकते हैं। मुझे याद है जब हम अंदर से आए थे, लेफ़्ट साइड पे इमिग्रेशन ऑफिस है, और बाकी बहुत कुछ है। तो यहाँ पे हम इस टाइम हैं 5:03 एक्सपेक्टेड, और यहाँ पे 5 बज चुके हैं। तो देखते हैं कि वहाँ, मुझे पता है कि काफ़ी दूर है यहाँ से जहाँ पे जहाज़ से उतरते हैं, तो कुछ टाइम लगेगा वहाँ से यहाँ आने में, और बीच में अगर कुछ उन्होंने सवाल जवाब किए तो उसमें एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। Excuse me, sir? Yes. Has this flight landed? It's coming from Istanbul, Turkish Airlines. Yeah, Turkish Airlines. It's late. It's late by about, it should be in about
20 after. 20 minutes later? Yeah, it's coming in. It should be about 10 minutes. It says here it's coming in at 17:19. Okay. So my guest will be needing a wheelchair. So you were talking about Have you this. arranged it with the airline? Yeah. Yeah, so the airline will look after that. Okay, so I don't have to worry about that. You don't have to, Oh. And usually the wheelchair people are some of the last ones to come off because they want the right. they want the air, they want people to get it, clear the airline. So in one way, they're the last ones off. But if it's busy in the hall, they go through a separate line. Right. So everybody comes out here. So it will take time, 10 to 15 minutes more than that. Yeah, I only see who's just come in. Munich. Well, Munich Istanbul. Really? No, I'm seeing who's in front of it because. Okay. Yeah, I would say within an hour after they land. Oh, an hour after the land. Yeah, Okay. yeah. Okay. Thank you. Maybe quicker, but Yeah. it depends how it is inside. Thank you, sir. All the shirt. वैसे तो इन्होंने कहा है कि व्हीलचेयर उनको प्रोवाइड करेंगे एयरलाइन वाले, तो लेकिन एहतियातन मैंने देख लिया ये पड़ी हैं व्हील चेयर्स। अगर कुछ होता है तो मैं इनमें से कोई एक व्हील चेयर ले लूँगा। तो यहाँ से उन्होंने आना है। काफ़ी टर्किश लोग नज़र आ रहे हैं जो वहाँ से आ भी रहे हैं और जो यहाँ पे रिसीव करने के लिए भी वेट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जल्दी हमारे गेस्ट भी अराइव कर लेंगे। पायलट्स इस पूरा स्टाफ अब ये जो सामने शख्स खड़ा है इसके साथ जो बैग्स हैं मुझे लगता है कि उन्हीं के बैग्स हैं, क्योंकि मैंने जब पैकिंग पिक्चर्स देखी तो शायद मुझे लगता है कि वो कलर्स यही थे। और ये देखें जी, आखिरकार माशाल्लाह वो आ गई। और मुझे लगता था कि यहाँ तक तो उनको दे देनी चाहिए थी व्हील चेयर, लेकिन उन्होंने व्हील चेयर नहीं दी मेरे ख्याल है। अभी पहले दी होगी लेकिन इस स्पॉट पे नहीं है उनके पास। मुझे ये बात समझ नहीं आई कि व्हील चेयर पड़ी भी है और फिर भी नहीं दे रहे, ये समझ से बाहर है। अब इस चीज़ को हम पहले से कैसे प्लान कर सकते हैं, वहाँ पे अंदर जाने नहीं देते। अब बहरहाल काफ़ी चीज़ें हैं जो मिस प्लान हो जाती हैं सफ़र के दौरान और उसका फिर दुख होता है। अखलाकियात भी यहाँ पे लोग समझ से बाहर रह गए। कैसे अभी उस जो बंदा सामान लेके आया उसने भी $25 एक्स्ट्रा मांगे, हालांकि उसकी ड्यूटी थी। खैर, तो अल्लाह का शुक्र है खैर खैरियत से हमारे गेस्ट हमारे पास पहुँच गए और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे सब हम हमारे इख्तियार में इंशाल्लाह रहे तो हम सब अच्छा रहेगा और जो आगे हम इंशाल्लाह सब एंजॉय करेंगे और घूमेंगे फिरेंगे तो वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। तो दुआ में याद रखिएगा और कीप शेयरिंग, लाइकिंग, कमेंटिंग एंड सब्सक्राइबिंग। सो सी यू लेटर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।